बोलिए भारत माता की। अब देवलियोनिया की आवाज तो वो है कि जहां तक जिनको तुम्हें सुनानी है उनके कानों में आवाज गूंजनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बिजासन माता की, चामुंडा माता की, नेकचाल बालाजी की, बीसलदेव महादेव जी की, आप सबकी आज के नामांकन सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिनको अभी आपने सुना, ऐसे हमारे सम्मानीय मदन जी राठौड़ साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई हीरालाल जी नागर साहब, भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, आपके अपने लोकप्रिय आपके प्रत्याशी भाई राजेंद्र गुर्जर जी। राजेंद्र गुर्जर जी वो कार्यकर्ता है जो सभी कार्यकर्ताओं के चहेते हैं, एक सामान्य परिवार से आते हैं और सभी की सेवा करते हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं। हमारे भीलवाड़ा के सांसद, प्रदेश के महामंत्री माननीय दामोदर अग्रवाल जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सम्मानीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना जी, हमारे टोंक जिले के पार्टी के अध्यक्ष भाई अजीत मेहता जी, हमारे पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, हमारी जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल जी, उप जिला प्रमुख आदेश कंवर जी, चेयरमैन देवली नेमीचंद जी जैन साहब, पूर्व चेयरमैन उनियारा राकेश जी बढ़ाया, विधायक हमारे राम अवतार बैरवा जी, राम साहेब वर्मा जी, जब्बर सिंह जी, ललित मीना जी, शत्रुघ्न गौतम जी, वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब, उदयलाल जी बढ़ाना, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शंकर लाल जी ठाणा साहब, सत्यनारायण चौधरी जी, सतीश चंदेल जी, राजेंद्र पराणा जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे देवलियोनिया के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि देवलियोनिया से एक साधारण कार्यकर्ता और एक ऐसा कार्यकर्ता जो हमेशा जनता के बीच में रहता है, जनता की सुनता है, ऐसे कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। मैं भाई राजेंद्र गुर्जर जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने काम के लिए सजग हो, अपने काम की पीड़ा जाने, जिससे कि हमको लगे कि हम जो कुछ करना चाह रहे हैं उसको ठीक प्रकार से कैसे कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमारी पार्टी चुनाव के लिए गई थी तो हमने आपके सामने एक संकल्प पत्र रखा था, संकल्प पत्र। और मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो संकल्प पत्र हम आपके बीच में लेकर के आए थे, आज मैं 10 महीने में
कह सकता हूं कि संकल्प पत्र को हमने 50% पूरा करने का काम किया है, लगभग 50%। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो पार्टी चुनाव में आती है वो अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र लेकर के आती है। हमारा संकल्प पत्र होता है, कांग्रेस का घोषणा पत्र होता है, और वो घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा करने का होता है। और मेरे सामने मेरे युवा बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, घर जाकर के देखना, क्योंकि उनके घोषणा पत्र हैं। और अब के नहीं, 3 बार 4 बार के उनके घोषणा पत्र निकालना, और उन्होंने उस घोषणा पत्र को कितना पूरा किया है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और वो मैं इसलिए करना चाहता हूं, चुनाव आते हैं, कांग्रेस के लोग आते हैं, लूट और झूठ की दुकान खोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, जातिवाद धर्मवाद की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, ये इनकी फितरत रही है इनकी। हमेशा कांग्रेस ने जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर देश को और प्रदेश को बांटने का काम किया है। और जब चुनाव आते हैं तो ये नए नए फसूका लाते हैं, नई नई बातें लाते हैं, जो कि सिर्फ झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और मैं सही माने में कहूं तो यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। आपने कांग्रेस का भ्रष्टाचार देखा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इस सभा में ज्यादातर किसान हैं। मैं किसान भाइयों आपको कहना चाहता हूं, आपके वो युवा जो किसान और मजदूर के बेटे थे, इन्होंने कितनी बार पेपर लीक करने का काम किया। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि अगर जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और अब आप देख रहे हो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले हमने कहा 50 हो गए, फिर 100 हो गए, 150 हो गए, अब तो थोड़े दिनों में 200 तक पहुंचने वाले हैं। और हमने कहा है कि जिन्होंने किसानों के बच्चों को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उनको हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। अभी कहते हैं, विधानसभा में कहा था कि मगरमच्छ कैसे आएंगे, मैंने कहा धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं, चिंता मत करिए। अब साइज बढ़ने लग गई है, मच्छी से ऊपर जा रही है, साइज बढ़ने लग गई है। और अब मैं विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। यह डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार का काम आपने देखा है, चाहे हमारी ERCP हो, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, या हमारा किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का हो, या गेहूं की MSP बढ़ाने का हो, या महिलाओं के लिए 15% जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है बढ़ाने का हो, या सिलेंडर हमने जो वायदा आपसे किया 450 रुपए में देने का हो। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, घुमंतु अर्ध घुमंतु जो लोग थे, जो उनका कहीं घर नहीं था, कहीं उनके पास जमीन नहीं थी, ऐसे अगर 21,000 लोगों से ज्यादा उनको जमीन और पट्टा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, जो हमने वायदा किया है, और ERCP का सबसे ज्यादा फायदा टोंक और दौसा जिले को ही मिलने वाला है, यहाँ के किसानों को मिलने वाला है। मेरे पास बात आई थी, निश्चित रूप से उस पर हमने विचार किया कि आपकी जो समस्या थी उसका समाधान भी करेंगे, और आने वाले समय में किसान को खेत के लिए भी पानी मिलेगा और जनता को पीने का भी पानी मिलेगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हमारा MOU हुआ है, और अभी थोड़ी दिनों में
हमारे शिलान्यास भी होने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि शिलान्यास के लिए भी आप सभी तैयार रहिए, वो शिलान्यास भी होने वाला है। आपने देखा है कि जिस तरह से आपके दर्द को कौन समझता है, किसान के दर्द को किसान का कोई ना कोई हमदर्द ही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझेगा। ये मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हे मेरे मुल्क के मालिक, जरा सोच विचार करो, क्योंकि जब हमारा अधिकार, संविधान ने वोट का अधिकार दिया है, तो उस पर विचार करने का अधिकार भी आपका है। आपको उस पर विचार करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। कभी हम जातिवाद के नाम पर आ जाते हैं, कभी अफवाहों में आ जाते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम सब उसको विचार करते हुए, कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमारी योजनाओं को गति दे रहा है। आपने देखा, हमने युवाओं से कहा था कि आने वाले समय में 1 साल में हम 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट पर देंगे। आपने देख लिया, हमको 10 महीने हुए हैं, 33,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा, एक साथ 90,000 जगह निकालने का काम आज तक किसी ने किया है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, 60,000 फोर्थ क्लास की जगह क्या ये 10 महीने में खाली हुई है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये 60,000 जगह कब से खाली हुई है, लेकिन क्यों नहीं भरी? क्या मेरे किसान के बेटे को नौकरी मिल जाती तो इनको कुछ नुकसान हो जाता? क्या मेरे मजदूर के बेटे को नौकरी मिलती तो नुकसान हो जाता? लेकिन हमने कहा कि हम किसान के, मजदूर के बेटे को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हमने एक साथ 90,000 वैकेंसी निकालने और कैबिनेट में निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। 60,000 फोर्थ क्लास की, 23,000 सफाई कर्मियों की, 7,000 ड्राइवर की, और अभी मैंने कहा कि हम 4 लाख लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संख्या और आगे जाएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। कभी आपने देखा होगा कि सरकार ने कभी कैलेंडर निकाला है क्या? 2 साल का कैलेंडर पेपरों का निकाला है क्या? हमने कहा युवाओं से, आप तैयारी करिए, पूर्ण रूप से तैयारी करिए। हमने पूरा कैलेंडर इसलिए निकाला कि हमारा युवा तैयारी करे और उसका नंबर उसमें आए, पिता को भी खुशी हो, माता जी को भी खुशी हो, और सभी को खुशी हो, और हमारे नौजवान को सरकारी नौकरी भी मिले। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार हम राजिंग राजस्थान का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। राजिंग राजस्थान में आपने देखा होगा, हमसे कहा पहली साल में कर रहे हो? मैंने हाँ, पहली साल में ही करेंगे। पहली साल में इसलिए करेंगे जिससे हमको उनको धरती पर उतार सकें, हमारे युवाओं को रोजगार दे सकें। और आपने देखा होगा, आज तक हम 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे MOU हो गए हैं, और अभी तो 1.5-2 महीने बाकी हैं। आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि देवली और उनियारा को क्या लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा, हमने काम करते हैं, हम राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं, और राजस्थान की जनता के लिए जब हम काम करते हैं तो हमारे मन में किसी तरह का कोई भेद नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने 200 विधानसभा में बजट का काम दिया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ देवली उनियारा के अंदर किसका विधायक था? किसका विधायक